हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री। तो आज का सेशन बच्चों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन की नहीं है अच्छे से, है ना, जिनको लग रहा है कि हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, पास तो होना है बोर्ड एग्जाम में। जो एमएसटी सीईटी के लिए क्राइटेरिया है बोर्ड एग्जाम का, वो हमें कवर करना है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बच्चों आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईएमपी क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2025 में होने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सवाल प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिख के देखो, बार बार लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है, इन सवालों को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया, उन बच्चों ने अगर इतने भी सवाल किए तो उनका एमएसटी सीटी एग्जाम का क्राइटेरिया निकल जाएगा, वो बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी बच्चे हैं जो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं ना, उनको तो पढ़ाई करनी है, लेकिन जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले आपको ये जो सवाल यहां पे दिख रहे हैं, ये सवाल सबसे पहले पढ़ लो। ठीक है, ये सवाल पढ़ने के बाद आपका अदर स्टडी कर लो, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के लिए छोड़ना ही नहीं है, इन्हें आपको प्रिपेयर करना है। कौन कौन से सवाल है? तो सबसे पहला जो सवाल बच्चों आपको यहां पे दिख रहा है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइप्स ऑफ सॉलिड पे पूछा जाएगा। ठीक है, दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। 4 पॉइंट्स लिखना आपके लिए जरूरी है। दूसरा बच्चों, डिफाइन अनआइसोट्रोपी। अनआइसोट्रोपी क्या होती है? अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं, बराबर। तो वो डेफिनेशन आपको लिखना है, उसका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी, है ना, मतलब नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट सेल। बीसीसी है, अब बीसीसी है या फिर आप यहाँ पे एफसीसी भी कह सकते हैं, बीसीसी एफसीसी का पूछ सकते हैं। तो जैसे बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल, डेंसिटी पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, डेंसिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। या तो आपको डेंसिटी पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर आपको डेंसिटी का डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है, दो में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, या तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल या तो डेंसिटी का डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल और किस पे पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ वॉइड्स। अभी तक बच्चों ये कभी पूछा नहीं गया है ना, नंबर ऑफ वॉइड्स पे। अगर आपको डेंसिटी का न्यूमेरिकल नहीं पूछते तो इस चैप्टर में से नंबर ऑफ वॉइड्स का न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद एक डेरिवेशन है पैकिंग इफिशिएंसी वाला। तो पैकिंग इफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक मेटल क्रिस्टल का पैकिंग इफिशिएंसी, इसका एक डेरिवेशन है बच्चों आपके बुक में, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 डायमेंशनल एबीएबी टाइप पैकिंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक कभी इस पैकिंग पे ऐसे सवाल पूछे गए नहीं है ना, इसलिए पूछा जा सकता है 2 डायमेंशनल एबीएबी टाइप पैकिंग। इसे ही हम एचसीपी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2 डायमेंशनल वाला एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रिंकेल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, इस पे सवाल पूछा जा सकता है डिफेक्ट में से। ओके, फ्रिंकेल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद बच्चों बैंड गैप किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद डोपिंग किसे कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? तो ये डेफिनेशन है कुछ जो इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 सवाल मैंने बोले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेंसिटी का न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेशन लेते आएंगे बच्चों, एक एक चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। इतने क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ओके, और इसके साथ ही बच्चों एक छोटी सी बात, अगर आप न्यूमेरिकल्स आपने अभी तक अच्छे से किए नहीं है प्रिपरेशन, ठीक है, तो हमने एक 99 रुपीज में न्यूमेरिकल का बैच लॉन्च किया है बच्चों। हमारा जो विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री ऐप है, इस ऐप पे टॉपिक वाइज
और चैप्टर वाइज डिटेल लॉग कैलकुलेशन के साथ न्यूमेरिकल्स में वहां पे पढ़ा रहा हूं। जो भी टॉपिक आपका हुआ नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको आते नहीं है, वो टॉपिक वाइज आप वहां पे जाके देख सकते हैं। डिटेल फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन मैं उसमें आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो 99 रुपीज का बैच है, इसे भी आप परचेस करके अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलता है बच्चों अभी अगले सेशन में। बाय बाय।